डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ है वृत्त के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। जैसे अब हम लोग का वृत्त का स्टार्ट होता है कि फार्मूला क्या होता है, वृत्त के जो आपको क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, आपका परिधि का क्या सूत्र होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। तब वृत्त के लिए जो महत्वपूर्ण सूत्र है, पहला आपको है कि d बराबर क्या होता है 2r। पहला सूत्र यही हो गया कि जो व्यास होता है त्रिज्या के क्या होता है दुगना होता है। वही अगर त्रिज्या निकाला जाए तो व्यास पता हो और त्रिज्या ज्ञात करना हो तो उसको आधा कर देंगे, आपका आ जाएगा r बराबर d/2। ये आपका फर्स्ट आपका फार्मूला। सेकंड फार्मूला कर रहा है कि वृत्त की परिधि क्या होता है। वृत्त की क्या हो गया आपका परिधि। यहाँ पर वृत्त की परिधि जो है क्या हो गया, वृत्त की परिधि क्या होता है या परिमाप, इसी को कहते हैं 2πr। 2πr होता है, क्या होता है 2πr। और d के रूप में अगर पूछेगा व्यास के रूप में तो क्या हम 2r पाई लिख सकते हैं क्या, और 2r के हम लोग क्या d के बराबर लिख सकते हैं क्या, तो हम लोग पाई d भी कहते हैं, जो कि यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर देखने को मिलेगा कि 2πr भी होता है, पाई d है, ये पाई d है, पाई d भी होता है। चाहे d के रूप में हो r के रूप में हो तो 2πr, और आपका व्यास के रूप में हो तो पाई d इसका परिधि होता है। दोनों फार्मूला को ध्यान में रखना है। आगे हम लोगों का कह रहा है फार्मूला, जैसे यहाँ पर है कि यहाँ पर कह रहा है कि वृत्त की क्या, वृत्त का क्षेत्रफल तब πr² होता है। क्या होता है πr² होता है। इसका भी प्रूफ है, कभी इसको भी हम लोग प्रूफ करेंगे कि आपको जो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है πr² क्यों होता है। ओके, या यहाँ पर लिखा हुआ है 1/4 πd²। ये कैसे आया, तो क्या हम लोग पाई लिख सकते हैं क्या, r को d के रूप में बदलना है तो r बराबर क्या होता है, r बराबर होता है d/2। तो d/2 रख सकते हैं, और r का स्क्वायर है तो क्या d/2 का स्क्वायर होगा, यस। तो d/2 इंटू d/2 तो क्या हो जाएगा पाई, और d का स्क्वायर नीचे 2 मिल के क्या हो जाएगा आपका 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 4। तो इसी को 1/4 पाई d² लिखते हैं, जो कि यहाँ पर आपको 1/4 पाई d² लिखा हुआ है। ओके, आगे हम लोगों को है, आगे हम लोगों का क्या कह रहा है कि जैसे यहाँ पर वृत्ताकार वलय का एरिया क्या होगा। ये तो वृत्त के लिए आपको दो फार्मूला ध्यान में रखना है, एक उसका परिधि क्या होता है, दूसरा उसका क्षेत्रफल क्या होता है। यानी डी के रूप में भी देखें हम लोग और उसको रेडियस के रूप में ही देखें, और रेडियस वाला जो है जो परिधि हो गया 2πr, क्षेत्रफल हो गया πr², और डी के रूप में भी हम लोगों ने देखा कि कैसे उसको डी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे हम लोग का है कि वृत्ताकार वलय का क्या क्षेत्रफल होता है। जो वृत्ताकार वलय है इसका क्या क्षेत्रफल है, इन सभी के देखेंगे कि वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल क्या होता है। ये आपका वृत्ताकार वलय है, तो हम लोगों को ये एरिया ज्ञात करना है, ये वाला एरिया ज्ञात करना है। तो क्या हम ये पूरे बड़ा वाला वृत्त में से इस छोटे वाला वृत्त का अगर एरिया घटा देंगे तो क्या ये आपको बचेगा कि नहीं बचेगा। तो वही हम लोग करने जा रहे हैं कि बड़ा वृत्त, बड़ा त्रिज्या πr² और माइनस पाई छोटा r²। पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, तो दोनों जगह से कॉमन लेंगे तो ऐसे भी आप लोग बोल सकते हैं। या फिर कोई चीज़ अगर a² माइनस b² के फॉर्म में हो तो इसको एक बार प्लस में और एक बार क्या लिखते हैं माइनस में लिखते हैं, तो जो कि यहाँ पर भी ऐसे लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर दर्शाया गया इस रूप में भी हो सकता है। वही वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल यहाँ पर दर्शा दिया गया है आपको कि πr² माइनस πr² या पाई इंटू r² माइनस r², चाहे यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ वृत्त से संबंधित जो सूत्र था उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। अभी हम लोग देखेंगे कि अर्धवृत्त से संबंधित जो फार्मूला बनता है कि अर्धवृत्त का क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। जैसे अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, तो परिमाप का मतलब सिर्फ एक पॉइंट याद रखिए कि एक जगह से चालू करिए और घूम के वहीं पहुँच जाइए, वही परिमाप होता है। तो ये अर्धवृत्त हो गया, ये मान लीजिए r हो गया, ये r हो गया, तो यहाँ से यहाँ है। अगर पूरे चाप का बात करा जाए, पूरा चाप होता है 2πr, और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं आधा अगर इसका पूछ लिया तो बोल देते हैं इसका आधा कर दीजिए, तब πr बोल देते हैं, जो कि क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, πr नहीं होता है। तो क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा ये आपका πr हो गया। फिर यहाँ से यहाँ r प्लस r, तो कितना हो गया आपका πr प्लस r मिल के क्या हो जाता है πr प्लस 2r। और इसको अलग अलग रूपों में भी हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है क्या πr प्लस 2r बोलिए, या फिर अर्धवृत्त का परिमाप πr प्लस 2r, या r कॉमन ले लीजिएगा तो क्या होगा पाई प्लस 2, पाई प्लस क्या हो जाएगा r इंटू पाई प्लस 2। या फिर पाई का वैल्यू अगर 22/7 अगर हम लोग रखते हैं तो इसको हल करने के बाद जो हम लोगों को यहाँ फल मिलेगा, तो जो फल मिल रहा है हल करने के बाद
आपको क्या मिल रहा है 36/7 आर डायरेक्ट आपका ये अर्धवृत्त का क्या होता है, आपका परिमाप ए भी होता है। और पाई आर ना होके पाई आर प्लस 2r इसका परिमाप होता है। ओके, क्षेत्रफल में आपको क्या हो जाएगा कि जैसे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ओके, तो आधा वृत्त का क्षेत्रफल आपका, ये क्षेत्रफल आपका हो जाएगा, इसमें सिर्फ 2 से डिवाइड कर दीजिए, 1/2 पाई आर स्क्वायर आपका अर्धवृत्त का हो जाएगा, जो कि यहाँ पर दर्शाया गया कि 1/2 पाई आर स्क्वायर आपका इसका क्षेत्रफल हो जाएगा अर्धवृत्त का। तो अर्धवृत्त का 2 आपको फार्मूला ध्यान में रखना है, एक तब परिमाप और दूसरा आपका इसका क्षेत्रफल। उसके बाद आइए हम लोग चतुर्थांश के बारे में जानते हैं कि चतुर्थांश का क्या होता है। तो यहाँ चतुर्थांश है और चतुर्थांश का क्या होता है क्षेत्रफल और क्या होता है इसका परिमाप, जो कि आपको अमूमन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग इसका परिमाप निकालने का प्रयास करेंगे कंसेप्ट से। रटना नहीं है, कंसेप्ट से हम लोग इसको देखेंगे। जैसे यहाँ पर अगर बात करा जाए कि कोई भी अगर सर्किल है, अगर यहाँ सर्किल है तो सर्किल का 1/4 हिस्सा यानी कि 1/4 हिस्सा को क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। तो यहाँ चतुर्थांश का क्या लिखा हुआ है, परिमाप। तब परिमाप क्या होगा, तब परिमाप कैसे निकालेंगे, तो जरा देखिए हम यहाँ पर एक चतुर्थांश बनाते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा देखिए क्या है कि यहाँ पे थोड़ा ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए 90 डिग्री, और ये ऐसे कर दिए, तो ये चतुर्थांश बना, ये आर हो गया, ये आर हो गया। तो पूरे वृत्त के लिए 2 पाई आर होता है, ये लेंथ, ये पूरा लेंथ जो होता है आपका, जो पूरा एकदम जो गोले गोले आपका कितना हो गया 2 पाई आर। तो 1/4 हिस्सा यानी इस हिस्से का लेंथ का होगा, इस हिस्से का लेंथ का होगा पाई आर, अब 2 पाई आर बटे आपका क्या हो जाएगा 2 पाई आर, अब बटे में क्या हो जाएगा 4 हिस्सा करना है तो ये कर देंगे, तो कितना हो जाएगा पाई आर, अब बटे में कितना हो जाएगा 2, इसका लेंथ हो जाएगा पाई आर, अब बटे में 2, अब प्लस आर जो कि यहाँ पर दर्शाया गया है, यहाँ पर दिखाया गया है कि कितना होगा पाई आर प्लस 2, तो ये है प्लस 2r भी करेंगे अलग से। तो इसको हल करने के बाद आपको इतना आ जाएगा, आपको क्या कि इसको जो हल करेंगे तो फिर इसको 25/7 आर भी आ जाता है, पाई के मान रखने पर आपका ये आपका चतुर्थांश का परिमाप आ जाता है, जो कि आपको अमूमन हियर देयर देखने को नहीं मिलता है। चतुर्थांश का परिमाप क्या होता है, ठीक है, आप इसको जानकर अपने इस कंसेप्ट को डेवलप करके अपने नॉलेज में अपने नॉलेज को बूस्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर है कि क्षेत्रफल क्या होगा, तब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका कितना पाई आर स्क्वायर, तो चौथा भाग का क्या होगा, तब पाई आर स्क्वायर बटे 4, दैट मीन्स 1/4 पाई आर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। इसको और भी एक तरीका से हम लोग इसको क्या करेंगे, इसका प्रूफ करना है, आगे इसको देखना है। ओके, जैसे यहाँ पर और भी इसमें चक्रों की संख्या, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आ गया कि क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो ज्ञात करें, व्यास ज्ञात करें। आपको यहाँ क्या करना है, व्यास ज्ञात करना है, परिधि ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आप आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं पुटिंग गेटिंग आपको। और जब भी मेंसुरेशन में हल करते हैं तो आपको 22/7 आपको आपका पाई का वैल्यू रखते हैं, या 3.14 सवाल कहता है तो इसको रखते हैं, अदरवाइज आपको 22/7 ही रख के इसको बनाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं थोड़ा सा, जैसे हम लोग जैसे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, आपका वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, उन सभी चीज़ों के बारे में अब हम लोग आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके, उसको भी रटना नहीं है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, आपका वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, इन सभी चीज़ों को भी हम लोग प्रूफ करके देखेंगे कि त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई क्या होता है और त्रिज्य खंड का परिमाप क्या होता है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बहुत सारे बच्चे जो त्रिज्य खंड का जो चाप की लंबाई है त्रिज्य खंड के परिमाप समझ लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, वो बराबर नहीं होते कभी। ओके, अलग अलग दोनों चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग फैक्ट हैं। तो उन चीज़ों के बारे में भी हम लोग सीखेंगे, कैसे आता है, क्या होता है, त्रिज्य खंड के बारे में जानेंगे, फिर वृत्त खंड के बारे में जानेंगे, उससे संबंधित जो कंसेप्ट है सभी के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है त्रिज्या कितना है हम लोगों का, त्रिज्या कह रहा है हम लोग का 7 है, और कह रहा है व्यास ज्ञात करें। तो ए में कह रहा है व्यास, तो व्यास होता है 2r, तो 2r हो गया, तो 2 × 7 रखेंगे तो आपका 14 हो जाएगा आपका व्यास। बी में कह रहा है परिधि ज्ञात करें, तो परिधि होता है 2 पाई r, तो 2 रखेंगे, अब पाई के जगह 22/7 रखेंगे, आर के जगह 7, 7 कैंसिल, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर या मीटर जो भी हो जिसमें आपका यूनिट रहता है उसी में व्यक्त करते हैं। ये हो गया। आगे हम लोग का कह रहा है क्षेत्रफल भी ज्ञात करिए। क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है हम लोग का पाई आर स्क्वायर, तो पाई के जगह हम 22/7 रखेंगे क्या, और यहाँ पर आर है 7, इसका स्क्वायर है आर के जगह, तो हम लोग 22/7 रख दिए, और यहाँ 7 × 7 करें, 7 कैंसिल, ये आप लोग गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 4 और ये 5, आपका कितना हो जाएगा
154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन का तीनों सवाल का आपका जवाब हो गया कि आपको क्या क्या होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वृत्त का व्यास इतना है, आपका 7 मीटर व्यास दे दिया, तो त्रिज्या पूछ रहा है। तो त्रिज्या क्या होता है, तो व्यास का आधा होता है, दैट मीन्स 7/2, दैट मीन्स आपका कितना हो जाएगा 3.5, आपका क्या आ जाएगा 3.5 मीटर में, तो आपका मीटर में आपका क्या आ गया, आपका त्रिज्या आ गया। परिधि पूछ रहा है, तब परिधि क्या होता है, परिधि आपका क्या होता है पाई डी, तो 22/7 हो गया। ओके, और डी के जगह इतना 7 कैंसिल, 22 आपका मीटर आंसर हो गया परिधि। क्योंकि हम लोग पाई डी के रूप में भी देखे थे कि आपका इसका परिधि होता है, या 2πr आर निकाले हैं 3.5 उसको भी रखेंगे तो आपका 22 ही आएगा, कोई आंसर बदलेगा नहीं। तरीका अलग हो सकता है, कंसेप्ट एक ही होगा, या कंसेप्ट अलग हो सकता है, तरीका अलग हो सकता है, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आंसर अलग अलग नहीं हो सकते हैं। ओके, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें। क्षेत्रफल कह रहा है, तो क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं हम लोग आसानी से। कैसे ज्ञात करेंगे, क्या होगा कि आपका πr² होता है। ओके, तो 22/7 रखेंगे। आर के जगह कितना आया था, आर के जगह हम लोग का आया था 7/2, और 7/2 दो बार लिखेंगे क्योंकि ये स्क्वायर है, 7 कैंसिल, ये आपका 11 बार में 11 7 77, और 77 कितना हो जाएगा आपका 2, यानी आपका इतना मीटर स्क्वायर आपका एरिया भी आ जाएगा। ओके, आगे हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर कह रहा है किसी वृत्त की जो क्या है, किसी वृत्त का जो फिर से त्रिज्या आपको पॉइंट में दे दिया, तो क्या फर्क पड़ता है, आसानी से हम लोग इसको भी इसका बना लेंगे। ओके, वृत्त की परिधि, ये सवाल थोड़ा सा करें कि वृत्त की परिधि दे दिया है, तो वृत्त की परिधि होता है 2πr, रेडियस यहाँ से निकाल लेंगे, 88 है तो 88 लिख दिए, तो 22/7 हो गया क्या, इंटू आर हो गया क्या, इज इक्वल टू 88, तब 44 दूनी 88, 7 दूनी 14, आपका आर का वैल्यू कितना आ गया 14, आपका आर का वैल्यू आ गया 14 मीटर में, तो मीटर में आ गया। ओके, और जब आर का वैल्यू यानी त्रिज्या आ गया, तो व्यास आपका कितना हो जाएगा 28, और क्षेत्रफल हो जाएगा πr², आर का वैल्यू रख देंगे, आपको निकल जाएगा। ओके, यहाँ पर ये सवाल अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और अलग अलग आपको एग्जाम्स में भी सवाल पूछा हुआ है, आपको हियर दियर देखने को मिल जाएगा कि संख्यात्मक रूप से क्षेत्रफल और परिधि बराबर हैं, तो परिधि होता है 2πr, जरा बताइए, और क्या हो गया आपका एरिया हो गया πr², तो जो पाई है जा कैंसिल कर दीजिएगा, तो 2r बराबर है जा r², कोई इसको आर को भी कटा देता, बट इस कटाने का नहीं, क्योंकि आपका स्क्वायर हो गया तो आपको 2 जीरो होंगे, मैंने शून्यकों की संख्या 2 होगा, ऐसे कटा दीजिएगा तो आपका शून्य की संख्या 1 हो जाएगा, जो कि आपका मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है कि इसको आर कटा दीजिए। ओके, इसको कटाएंगे नहीं, तो क्या होगा, ये इधर आएगा, तो आपको क्या मिलेगा, तो देखते हैं आगे। ठीक है, हम लोग को क्या मिला हुआ था, यहाँ मिला हुआ था हम लोग का 2r इज इक्वल टू r², तो इसको उधर ले जाइए, तो r² - 2r हो गया क्या, आर हम लोग कॉमन लेंगे तो r - 2 इज इक्वल टू 0 बचेगा, सब इधर आ गया तो क्या हो गया 0। अब यहाँ पे दो चीज़ अगर गुणनफल के रूप में और उसका प्रोडक्ट 0 आ रहा है, दैट मीन्स दोनों 0 के बराबर होगा, r भी 0 होगा, फिर r - 2 भी 0 होगा, तो यहाँ r का वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस में तो प्लस में 2, यहाँ r का वैल्यू 0, जो कि r का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो वो पॉइंट हो जाएगा, सर्किल नहीं रहेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इसको कंसिडरेबल नहीं होगा। हम लोग r के वैल्यू कितना ले लेंगे 2, तो यहाँ बोल रहा है त्रिज्या कितना हो जाएगा हम लोग का, तो जब संख्यात्मक रूप से आपका परिधि और क्षेत्रफल बराबर हो तब त्रिज्या r बराबर 2 हो जाएगा, और व्यास इसका दुगना होता है यानी कि 4 हो जाएगा, जो कि दोनों का आंसर आपको हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों का, कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल इतना है, तो क्षेत्रफल क्या होता है πr², πr² कितना दे दिया आपको 154 दिया है, तो यहाँ पर कह रहा है त्रिज्या ज्ञात करिए, व्यास ज्ञात करिए, परिधि ज्ञात करिए, तो लीजिए यहाँ 22 कितना हो गया 7, और यहाँ r² हो गया इज इक्वल टू 154 हो गया, 11 से काटिए 11 दूनी के 22, और 11 से काटिए 11 11 चौके 44, और 7 दूनी के 14 कटा, 7 हिने है भागा में यानी गुना में आएगा, तो 2 को 7 हो गया आपका, तो 7 × 7 2 7 हो गया, ये स्क्वायर है तो रूट चढ़ जाएगा आपका, तो रूट आएगा, यानी कि r² बराबर कितना है हम लोग का, r² बराबर कितना है 7 × 7, तो इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पे रूट आ जाएगा, ये यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ रूट आ गया, रूट से कैसे सूट होता है, जब जोड़ा लग जाए सेम चीज़ का तो सूट हो जाता है, यानी 7 निकल जाएगा। त्रिज्या इतना आ गया, व्यास आपका 14 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, परिधि आ जाएगा 2πr पर रखेंगे, आपका निकल जाएगा। ओके, आगे यहाँ पर कह रहा है कि जैसे यहाँ पर जो भी हो, ओके, आप आसानी से इसको भी बना सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी कह रहा है कि क्षेत्रफल समान है तो ये आपका अनुपात क्या होगा, ये भी सवाल आपको अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, आप इसको बनाइए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।